हेलो दोस्तों। सो सक्सेस इज नॉट कमिंग विद समथिंग दैट यू आर डूइंग ओकेशनली। सक्सेस इज कमिंग विद समथिंग दैट यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली। और इसी का लाइव एग्जांपल हमारे साथ आज हैं सत्यकी दत्ता, जिन्होंने गेट 2025 में मैकेनिकल में AIR 5 लेके आए हैं और अपनी इस कंसिस्टेंट मेहनत का एक अच्छा उदाहरण है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली इनकी जर्नी कैसी रही और किस तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया। और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ये जर्नी जो इनकी रही है उससे आप रिलेट कर पाएँगे और अपने आप को, अपने आप की प्रिपरेशन को एनहांस कर पाएँगे। सो वेलकम सत्यकी। आप थोड़ा-सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हैं और किस कैसे-कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? क्यों स्टार्ट की? सारी चीज़ आप बताइए जी बच्चों को। सर, मेरा नाम सात्विकी है। मैं कोलकाता से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने वहीं पर स्कूलिंग की है और मेरा कॉलेज है कल्याणी में, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट की है 3rd ईयर के मिड से, टू बी स्पेसिफिक जनवरी 2024। और मुझे गेट के बारे में पहले से ही पता था। जैसे कि आप जानते हो, गेट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स और सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स सही करने के लिए तो मुझे यूट्यूब में सर्च करना पड़ता था आपके मैंने कोर्सेज़। तब मुझे गेट वाला का क्रैश कोर्स मिला जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। तो वहाँ से मैंने पढ़ के सेमेस्टर पास करता था। तो मुझे मतलब आप सबसे पहले से ही जानकारी थी कि आप हो, गेट बोल के कुछ चीज़ होती है। बट द प्रॉपर मोटिवेशन केम 1 वीक बिफोर गेट 2024। अच्छा, तो वो क्या मोटिवेशन था ऐसा, जो 1 हफ्ते पहले आया? नॉट लाइक मोटिवेशन कह सकते हो, एक रियलाइज़ेशन हुआ कि मुझे तब सीनियर्स के पैकेजेस के बारे में पता चला। जो कि काफ़ी बड़े थे, हैं? यस सर। तो अब समझ में आ गया कि नहीं, प्लेसमेंट्स के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। मुझे अब स्टीयरिंग व्हील मुझे मुझे पकड़नी पड़ेगी। तो उसके बाद से मैंने एनरोल किया आपके पराक्रम बी बैच में। हुँ। अब यहाँ पर भी एक एक छोटी-सी स्टोरी है कि तब पराक्रम सी बैच लॉन्च हो रहा था हुँ, और पराक्रम बी बैच ऑलरेडी 1 महीने पहले लॉन्च हो गया था। हुँ। मैंने पराक्रम 20 ले लिया था क्योंकि तब स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल पढ़वाया जा रहा था और मेरे 6th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ही था। जाकि अच्छा, वही दोन एक ही बार में जाकि सेमेस्टर और गेट भी हो जाए, इसलिए मैंने वो लिया था। मतलब सब्जेक्ट आपने ऐसा थोड़ा प्लान किया कि गेट के प्रिपरेशन के साथ सेमेस्टर की हाँ, प्रिपरेशन पैरेलली चलती रहे। और मुझे एक चीज़ पता था कि मेरा कॉम्पिटिशन उनके अगेंस्ट है जो 2-3 साल ड्रॉप लेके बैठे हुए हैं या जॉब करके आ रहे हैं, और मैं लाइक 1 साल से भी कम मेरे पास था। तो किसी तरह मुझे माने स्ट्रैटेजाइज़ करना है कि इस कम टाइम के अंदर ज़्यादा आउटपुट लिया जा सके। आप तो अब इस बार 4th ईयर में ही है ना अभी? अभी यस। कंप्लीट हो गया आपका? नहीं, अभी 4th दूँगा 3 महीने बाद। अच्छा, अभी अभी पास नहीं हुए, अभी डिग्री नहीं मिली, गेट मिल गया है। हाँ। चलिए सही है, आगे डिग्री भी मिल जाएगी। अ, अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बताइए। अ, मेरे पापा सीनियर टेक्निकल मैनेजर है इन खादिम्स, और मेरी मदर हाउसवाइफ है। ओके। और भाई-बहन? हाँ, एक छोटा भाई है, वो अभी 11th क्लास में है। तो उसको पढ़ाते हो? हाँ, बीच-बीच में पढ़ाता हूँ। मारते तो नहीं हो? नहीं, वो भी आप लोगों का ही स्टूडेंट पीडब्ल्यू में। ओह! Okay, वेरी great, great. So, Satyaki, how was you as a student in your school and in your college before this gate? आप टॉपर थे हमेशा से? टॉपर नहीं, बट अबव एवरेज टाइप का था। अबव एवरेज मतलब क्या परसेंटेज वगैरह आते थे? क्लास 10th में मेरा अराउंड 90% थे ओके, और 12th में 82 थे। ओके। एंड कॉलेज में क्या परफॉर्मेंस थी आपकी? सीजीपीए क्या था आपका? सीजीपीए ऑलवेज़ 8 के ऊपर ही मेंटेन किया गया है, ओवरऑल। लाइक जैसे कि स्टार्टिंग में मेरा कोविड था तो पहले 9 था ही। फिर से कोविड में ज़्यादा कैसे हो गया यार? ऑनलाइन कोविड था ना, ऑनलाइन टेस्ट। ओहो, सही तो है। तब तो 9 पॉइंटर पूरा फोड़ दिया था। सेकंड ईयर में आई 8 पॉइंटर, थर्ड ईयर में आई 7 पॉइंटर। ओह, ओह! डिक्रीज़िंग ऑर्डर चल रहा है। फिर दोबारा 7th सेमेस्टर में वापस 8 पॉइंटर चला गया हूँ। हाँ, वो तो प्रोजेक्ट की वजह से। हाँ, प्रोजेक्ट यहाँ यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अप टू थर्ड ईयर तक मैंने डेडिकेटेडली पढ़ा सेमेस्टर के स्टार्टिंग से। पढ़ के देख रहा हूँ नंबर कम आ रहे हैं। तो आप देखते हैं, ना पढ़ के देखते हैं क्या हाँ, होता है। और इस साल तो मैंने गेट का फुल प्रिपरेशन था, तो वही एग्ज़ाम के 2 दिन पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन खोला और 8 पॉइंटर मार दिया। तो भाई ये सेमेस्टर में ही चलता है। गेट में सजेस्ट मत कर देना नहीं, नहीं, लोगों को कभी नहीं। कि पढ़ के दिया था तो 92.33 मार्क्स आया, ना पढ़ा होता तो शायद 99 आ जाते। क्यों? नहीं सर। नहीं, नहीं। सेमेस्टर में भी आपने जो गेट का हमारा कंटेंट था, वो पढ़ के उससे हेल्प ली। हाँ, हाँ। तो
क्या मतलब स्टूडेंट्स को आप सजेस्ट करेंगे सेमेस्टर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं और जिनको प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आते हैं, वो किस तरीके से डील करें, गेट के साथ कैसे इसको मैनेज करें? लाइक कभी ऐसा मत सोचिए कि सेमेस्टर अलग है, गेट अलग है। लाइक इनको दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए आपको, क्योंकि उतना टाइम आपके पास है नहीं, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। ओके, तो आपकी क्या दिनचर्या रहती थी, मतलब जब आप गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए थे, साथ में कॉलेज भी चल रहा था, हुँ, हुँ। तो सुबह से लेकर रात तक का क्या शेड्यूल रहता था आपका? मेरा शेड्यूल थोड़ा-सा लाइक ऑड टाइप का है। तो मेरा मेरा कॉलेज लगभग अराउंड 10:30 से 4 तक होता था, अगर फुल डे होता था, जो कि रेयरली हो, मैं लगभग हाफ डे में निकल जाता था। तो अगर फुल डे होता था तो मैं घर पहुँचता था अराउंड 6 साढ़े 6, या फिर और अगर हाफ डे होता तो साढ़े 4 4 तक पहुँच जाता था। पहुँचने के बाद पहले तो पिछले दिन का जो भी लाइक जो भी होमवर्क दिया हो या डीपीपी दिया हो, पहले वो सॉल्व करना होता था। फिर उस दिन के क्लासेस करते थे, और मैं ट्राई करता था दिन में 2 तो क्लासेस देखना, क्योंकि मैंने बोला था ना मैं 1 महीने पीछे चल रहा था बैच से हमेशा। तो मेरे को था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मुझे कैच अप करना है। तो यही कोशिश रहती थी कि दिन में एटलीस्ट 2 तो देख ही लूँ मैं लेक्चर्स। ओके, तो सत्य कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र है। 1 साल, 1.5 साल के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो इस बीच में कभी ऐसा हुआ कि आप डिमोटिवेट हुए? कभी ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा अब बहुत हो गया, बहुत पढ़ाई हो गई, नहीं हो पा रहा है और आगे? कभी ऐसा हुआ? डिमोटिवेट मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि हो नहीं पाएगा, बट हाँ, कभी-कभी लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो अराउंड नवंबर या अक्टूबर के टाइम पे होगा। मैंने एक्चुअली फुल लेंथ टेस्ट दिसंबर के एंड से देना शुरू किया था, जबकि बाकी लोग तो अक्टूबर से मार रहे थे, और मेरा तब सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था। इनफैक्ट नवंबर एंड में मेरा कोर मैकेनिकल तो खत्म हो गया था, मैथ्स पूरा बाकी था। ओह! जनरल एप्टीट्यूड भी बाकी था। ओहो! तो तो कई लोग सोचते हैं सर कि बहुत 1 साल पहले जो सिलेबस खत्म करते हैं, उन्हीं की सिंगल डिजिट रैंक आती है, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है। मतलब 2-3 महीने पहले भी हाँ, निपटा के आप कर तो सकते हो। बट इस टाइम पे इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे से हो जाएगा, लाइक कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। तो इस यहाँ पर मैंने इतना तो समझिए कि फुल कोर्स से मेरा हो नहीं सकता, तो तब मैंने क्या किया, आपके क्रैश कोर्स देखे मैंने, जो मैथ्स के थे पुनीत सर के, फिर उनका सुपर 1500 देखा था, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिला। और एक और चीज़ था कि क्योंकि मेरे पास ज़्यादा तो टाइम था नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, तो और मुझे उनके साथ कम्पीट करना था जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कम टाइम का ना ज़्यादा कैसे प्रैक्टिस करूँ? तो उसके लिए मैं क्या करता था, मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था, और वो भी मैंने लास्ट में बनाए थे, यानी दिसंबर में 3 हफ्ते में पूरे फुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए थे मेरे। एक हफ्ता में से सपोज़ फर्स्ट वीक में पूरा डिज़ाइन ग्रुप रेडी हो गया था, सेकंड वीक में पूरा थर्मल ग्रुप रेडी हो गया था, थर्ड वीक में पूरा प्रोडक्शन रेडी हो गया था। इस टाइप से चलता रहता, और एक और था एरर नोट्स। एरर नोट्स इस टाइप से लिखता था कि ऐसे नहीं कि पूरा सॉल्यूशन लिख दे, 1 लाइन लिख दो कि तुमने क्या गलती की है। जैसे कि तुम जब क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करने से पहले ये स्ट्राइक करेगी तुमने क्या गलती की, फिर वो गलती तुम दोबारा रिपीट नहीं करोगे। इस तरह से मैं अपनी गलतियाँ कम करता रहता था। लाइक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कह सकते हो। और ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना, ये एक्चुअल में सही तरीका, यही तरीका ही है, सही और गलत का कोई मतलब नहीं है। यही तरीका है एग्ज़ैक्टली, और मोस्ट ऑफ द टॉपर्स यही फ़ॉलो करते हैं। लेकिन जब हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, तो उनको ये हमेशा डाउट रहता है कि अरे! पता नहीं इन सब चीज़ों का क्या ही मतलब है, टाइम वेस्ट है। तो मतलब आप क्या कितना कन्विक्शन के साथ बोल सकते हो कि यार हाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें कितना इम्पोर्टेंट रखती थी आपके लिए, आपके इस रैंक के लिए? नहीं ये जैसे आपका मिस्टेक बुक हो गया, हम लोग हमेशा हाँ, बोलते हैं आप मिस्टेक बुक बनाइए, पर बनाता कोई नहीं है, बहुत कम बच्चे हाँ। बनाते हैं। तो मतलब कितना रोल था इसका बेसिकली आपके प्रिपरेशन में? इन जनवरी, जो कि मतलब फाइनल था 1 महीने से पहले, तो मैं फुल नोट्स खोलता नहीं था। पहले शॉर्ट नोट्स फिर एरर नोट्स, और एरर नोट्स देखता ही था। कोई भी अगर मॉक टेस्ट भी हुआ, तो पहले एरर नोट्स देख के फिर टेस्ट अटेम्प्ट करने जाता था। उससे पता रहता था कि हाँ, ये गलती किया है, ये दोबारा रिपीट नहीं करी। करो तो कोई दूसरी गलती करो, बट वही गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो कॉलेज में जब थे, जैसे इंजीनियरिंग के सबको लगता है ऐसा, बाहर की दुनिया जो है, उनको लगता है कि यार इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ाई कम मस्ती ज़्यादा करते हैं। तो मतलब कॉलेज के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करते थे, मतलब कुछ मस्ती-वस्ती भी चलती थी? चलती थी, बट लाइक किस टाइप की? लाइक फेस्ट-वेस्ट में जाना होता रहता था, हाँ। या फिर कोई ट्रिप में चले गए, बट एक वो भी मैनेज कर लेते हैं कि सपोज़ मेरा 3 दिन ट्रिप में गए, तो 3 दिन को मेरे को मैनेज करना है। लाइक अगर सपोज़ मैंने बोला था आपको दिन में 2 लेक्चर्स देता, तो 2 एंड हाफ लेक्चर्स कर दो, फिर जाके मेरे अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं कैच अप कर लूँ। मेरी पूरी प्लानिंग होती थी। ये बहुत
बहुत सही बात बोली। मतलब ये एक्चुअली हम भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि यार आप एकदम 30 दिन में 30 दिन आप कर ही पाओगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक आध दिन मिस हो सकता है, लेकिन जो मिस हुआ है उसको कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर। तो सत्य की AIR 5 तो आ गई, अब आगे क्या, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, क्या आगे आपका क्या प्लान है? अभी तो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूँगा और जो मैंने अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी, सपोज़ कोई PSU नोटिफ़िकेशन निकलता है तो वो भी भरते रहूँगा। तो आपका कुछ ऐसा कोई फेवरेट कॉलेज, कोई फेवरेट स्पेशलाइजेशन? सर IISc में IISc एरोस्पेस बैंगलोर, और IISc बैंगलोर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस, क्यों ऐसा, क्यों एरोस्पेस क्यों? सर यही रीज़न था क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था, क्योंकि मेरा बीटेक से एक चॉइस था कि एरोस्पेस जाने का, बट तब मेरी रैंक उतनी अच्छी आई नहीं थी, तो जो नियरेस्ट मेजर था जो इससे रिलेटेड था वो मैकेनिकल ही दिखा मुझे, इसलिए तब मैंने ये लिया था। मुझे लगता है कि जेईई में तो यार मतलब जब आपने कॉलेज लिया होगा हुँ। तो मैकेनिकल मिलना थोड़ा टफ होता होगा ना एरोस्पेस से? नहीं, मेरी रैंक उतनी अच्छी आई नहीं थी एक्चुअली। अच्छा, तो जो आपको कॉलेज मिला था उसमें एरोस्पेस नहीं था क्या? नहीं, वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2 ही कॉलेजेस में एरोस्पेस है। ओके, ओके। एरोस्पेस बहुत कम कॉलेजेस में है, और अच्छा एरोस्पेस किसी हाँ, हाँ। कॉलेज में होना ये बहुत मतलब रेयर है। जैसे IISc बैंगलोर का एरोस्पेस इज़ वेरी फेमस, उसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, बहुत अच्छी रैंक चाहिए होती है। सो इट इज़ वेरी गुड कि आप अपने सपने के इतने करीब पहुंच गए, एंड बहुत जल्दी कन्वर्ट भी कर लोगे। जी सर। सो हाउ डज़ इट फील, अभी कैसा लग रहा है, मतलब ये जो मेहनत है ये रंग लेके आई, क्या फीलिंग है आपकी अभी? अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैंने 1 साल पहले मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी, बट इट हैपेंड। सो वही कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ कि तुम कर लोगे। तो कोई कुछ भी बोले तुम्हें तुम्हें लगे रहना है सिर्फ़ इसके पीछे। अपने घर वालों का मतलब जैसे जब आपने बताया होगा कि आपका ये रैंक आ गया, तो उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा हमारा इस लेवल का कर लेगा? उन्हें पता था रैंक आएगी, बट उनको पता है आएगी, बट इतनी अच्छी आएगी उनको नहीं आइडिया नहीं था। तो कैसा रिएक्शन था उनका? वो तो बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। तो अभी आपने उनको बताया कि सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, आईएससी जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा उनका कुछ? वैसा कुछ नहीं है। वो लोग उन्होंने कोई प्रेशर वेशर नहीं किया कि आपको यही लेना है, वो लेना है। अच्छा, मतलब अगर आप चाहो तो पीएसयू में जा सकते हो, चाहो तो हाँ, आईएससी जा सकते हो, इट इज़ अप टू यू। हाँ, हाँ। उनका कोई फ़ोर्स नहीं है। नहीं, नहीं। बहुत बढ़िया। और आपने जैसे आपका जो छोटा भाई है, हुँ। तो अभी किस क्लास में है वो? 11। 11th में। तो उसको इंस्पायर करने के लिए अगर ये रैंक का यूज़ करने वाले हो? उसको डाँटने के लिए या वो फिर? तो देखते रहते हैं मुझे, लाइक वो खुद ही इंस्पायर हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ बहुत अच्छा लगा यार आप आए, और जो आपका मतलब तरीका था पढ़ने का ना वो बहुत ही शानदार था। मतलब हम लोग एक्चुअली बताते-बताते हर क्लास में ये सब चीज़ें बताते हैं। ये एक आइडियल वे है प्रिपरेशन करने का कि आप आपने जो क्योंकि पूरा डिटेल में हर सब्जेक्ट पढ़ पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपने क्या किया कि भाई कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े, फिर लास्ट में क्रिस्प कुछ सब्जेक्ट को बहुत क्रिस्प तरीके से भी पढ़ा और प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, मिस्टेक पे ध्यान दिया। पर वही है, बहुत सब बार बच्चे नहीं मानते। तो लास्ट में आप क्या सजेशन देना चाहोगे अपने जूनियर्स को कि जिसकी वजह से मतलब वो उनकी प्रिपरेशन में उनको हेल्प मिले? देखो तुम कॉन्सेप्ट्स तुम पढ़ ही लोगे अगर तुमने गेट एनरोल किया है किसी भी बैचेस में, बट तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम्हें वो 3 घंटे में परफ़ॉर्म करना है। तो जब भी तुम या कोई भी मॉक टेस्ट दो, ये लो, अपना एनवायरनमेंट वैसा ही बनाओ कि जैसा तुम्हें वो 3 घंटे में मिलने वाला है। इधर-उधर मत जाओ, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो। इनफैक्ट एक छोटी-सी चीज़ है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, आपको तो एक छोटा-सा स्क्रैच पैड मिलता है और हम जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं, एक बड़ी-सी कॉपी लेके करते हैं, इतना बड़े-बड़े डायग्राम बनाते हैं। जब अचानक से कोई स्विच करता है तो ये बड़ा डायग्राम बना है, उसे पेपर पलटो, इधर-उधर करो, वहीं पर हो जाता है। ये चीज़ मैंने अपने जेईई एडवांस के टाइम में फेस किया था, इसलिए ताकि वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट भी इतनी छोटी-सी कॉपी में देता था, ताकि पूरा एनवायरनमेंट सिमिलर हो, मेन टेस्ट की तरह। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, यही एक टॉपर को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग करती हैं, क्योंकि पढ़ाते हम सबको एक जैसा है, रिसोर्सेज़ सबके पास लगभग एक जैसे हैं, सबका शेड्यूल भी ऑलमोस्ट जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट सबका एक जैसा है। लेकिन ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, जो ऐसे सत्यकी ने बताया, इससे पहले संकेत ने बताया कि ये जो चीज़ें हम हमेशा गाइडेंस के लिए बोलते रहते हैं, इन सब पे जो ध्यान देता है और इन चीज़ों पे जो विजय प्राप्त कर लेता है ना, इन सब छोटी-छोटी लड़ाइयों को जो जीत जाता है ना,
फिर वही जाके आगे गेट जैसी बड़ी लड़ाई जो है वो जीत पाता है। तो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि जो भी आप लोगों को गाइडेंस के लिए बताया जाए उसको सिर्फ हंसी मजाक में ना लें और सीरियसली उसको फॉलो करें, देन यू कैन ऑल्सो डू दिस what Satyaki has achieved, what the other toppers have achieved. So Satyaki, thank you so much. आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की और जो जो पॉइंट्स आपने बताए स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।